हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं केक पीएचपी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डेटाबेस सीडिंग। हम डेटाबेस के अंदर कुछ कमांड्स चलाएंगे और डेटा इंसर्ट करेंगे डेटाबेस के अंदर। मान लीजिए मुझे टेस्टिंग करनी है, तो आपको 1000 रिकॉर्ड एंटर करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो वो आप मैनुअली नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर हम माइग्रेशंस का यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में ज़रूर देखें, वहाँ पर मैंने माइग्रेशंस बनाना सिखाया था आपको, क्रिएट करना ये इस तरह से। ठीक है, तो आज हम सीडिंग सीखेंगे, डेटाबेस में कैसे एंटर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था किस तरह से हमने माइग्रेशन क्रिएट की थी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और कैसे हमने उसके फील्ड्स बनाए थे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, ये देखिए नोट्स करके मैं एक फाइल बना रहा हूँ हर जगह। यहाँ पर सारे कमांड्स वगैरह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल पाए। गिटहब पर मैं इसको सेव कर दूंगा और वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कमांड्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं एंटर कर लेता हूँ माई स्कूल के अंदर, माई स्कूल। ठीक है, और वहाँ हम चेक करेंगे कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक केक 04 करके एक मेरे पास डेटाबेस है। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में अभी बनाया था, और उसमें माइग्रेशन बनाई थी, टेबल्स वगैरह है मेरी इसमें। और आज हम देखेंगे इस जो टेबल सब बनाते हैं, माइग्रेशन का यूज करते हैं, उसको कैसे सीड करेंगे, उसमें डेटा हम कैसे इंसर्ट करने वाले हैं। और एक कमांड में आप चाहें तो 100,000 रिकॉर्ड्स आप एंटर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ एक फिरक्स लॉग करके एक फाइल है जिसमें माइग्रेशंस के सब रिकॉर्ड्स हो गए। इसमें मैं विल केक और माइग्रेशन और माइग्रेट का कमांड चलाता हूँ, तो जितने भी माइग्रेशंस की फाइल बनी होगी आपकी, वो वहाँ पर टेबल्स क्रिएट कर देगा डेटाबेस के अंदर। तो देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है वो माइग्रेशन का सेकंड्स भी दिखा रहा है, कितने सेकंड में कंप्लीट हुआ है। पोस्ट और स्टूडेंट्स दो नाम की टेबल वहाँ बन चुकी है। आइए चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम देख लेते हैं शॉर्ट टेबल्स में। तो यहाँ पर दो, देखिए पोस्ट और स्टूडेंट्स, दो टेबल्स यहाँ पर। देखिए एक कमांड में कितना बड़ा हमारा काम हो गया। ठीक है, तो अगर हम जब टेस्टिंग करेंगे आगे, प्रोजेक्ट बनाते हैं, टेस्टिंग करते हैं डेटाबेस में, तो ये बहुत काम आता है। तो यहाँ पर मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जो हमारे माइग्रेशन का रिकॉर्ड है। देखिए स्टूडेंट्स पोस्ट ऊपर लिखा हुआ है, वर्जन को है, माइग्रेशन नेम, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। सेलेक्ट अगर हम करते हैं, अभी डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, दोनों टेबल को चेक कर लेते हैं ठीक से हुआ है नहीं हुआ है। तो लास्ट वीडियो में शायद मैं आपको ये सब बता चुका था, फील्ड्स कैसे ऐड करने थे माइग्रेशन में। तो देखिए आप मैनुअली करेंगे तो कितना समय लग जाएगा। वहाँ पर हम माइग्रेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स आपकी, और उसमें हम जो भी फील्ड दे रहे होगे वो सेट कर लेंगे। बस एक कमांड देना है आपको और डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से हम अभी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स एंटर करके देखेंगे। एक सिंपल सा मैं सिंपल से रिकॉर्ड्स एंटर करूँगा, बस काफ़ी आइडिया मिल जाएगा आपको उससे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मुझे एक सीडर करके, मतलब एक क्लास स्टेटस चेक करूँगा, तो दोनों अप है। ठीक है, लास्ट वीडियो में दिखाया था मैंने स्टेटस कैसे चेक करते हैं कि एक भी माइग्रेशन स्टेटस। स्टेटस में उसने दिखाया कि दोनों टेबल आपकी बिल्कुल बनी हुई है डेटाबेस के अंदर। तो सीड का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, केक बिन बिन केक बेक सीड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स होगा एक फाइल बनेगी मेरी यहाँ पर, उसका नाम सीड का। तो चलिए सीड के फोल्डर में चलते हैं, यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक मिल गया है स्टूडेंट्स सीड नाम का एक, मुझे यहाँ पर एक क्लास मिल गई। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट सीड को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एक डेटा, एक खाली ब्लैंक मुझे वो मिली है एरे, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डॉलर दिस टेबल, टेबल का नाम, और क्वेरी बिल्डर तो आपको आता ही होगा। ठीक है, उसका यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ मैं कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करूँगा जिससे हमारा टाइम बच जाए। मेल, देखिए यहाँ से डेटा वहाँ ब्लैंक है, मुझे मिला है, तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूँगा। और उसके नीचे जो बना है आपने देखो टेबल इंसर्ट, और उसमें डेटा पास करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं दो रिकॉर्ड्स तैयार कर लेता हूँ, और इसको हम एंटर करेंगे। मान लीजिए अभी मैं दो कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास 1000 हो। तो यहाँ पर मैं कमांड रन करूँगा,
बिल केक सीड, और यहाँ पर देख लेते हैं बिल केक बिल केक माइग्रेशन सीड। ओके, बिल केक माइग्रेशन, अभी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, पहले सीड आना है। जैसे आप लैरावेल में करेंगे तो वहाँ पर डीबी कॉलन सीड लिखते हैं, यहाँ पर माइग्रेशन आएगा, उसके बाद सीड, उसके बाद डैश डैश सीड, मतलब क्लास बता रहा है कौन सी आपको क्लास यूज करनी है। तो मैंने यहाँ पर कर दी थी स्टूडेंट्स सीड। ठीक है, मैंने वहाँ पे शायद गलत कर दिया, मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है खाली, मुझे सीड और ऐड करना है, पूरे क्लास का नाम देना है। अब देखिए ये जो डेटा था हमारा वो एंटर हो गया है, सी डी लिखा हो रहा है, ये सक्सेस है। देखिए 2 रिकॉर्ड्स हमारे एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पर तो मैंने 2 रिकॉर्ड एंटर किए, आप चाहे तो यहाँ पर 100 1000 एक कमांड में 1000 रिकॉर्ड, जितना रिकॉर्ड चाहे आप इसमें एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे देखिए सेव एक फंक्शन यूज हो रहा है, नीचे टेबल इंसर्ट डेटा और सेव। तो यहाँ पर वो हमारे एक ऑब्जेक्ट की तरह बना रहा है टेबल का, और वहाँ हम सेव करा है। तो मैं आप चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लूप लगाना चाहता हूँ, हो सकता है मैं 10 रिकॉर्ड्स 100 रिकॉर्ड्स यहाँ पर एंटर करूँ, तो मुझे लूप का यूज करना होगा, मैं बार बार ऊपर इतने रिकॉर्ड्स तो नहीं लिख पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक लूप लगा देता हूँ, आप चाहे तो 100 का लूप लगा दीजिए, 100 रिकॉर्ड्स का 1000 का। तो यहाँ मैंने लिया $i = 0 0, और i <10 और i++, यानी कि 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेरे एंटर हो गए। ठीक है, और उसमें मेरे जो मेरा सेव हो रहा था यहाँ पर $टेबल और इंसर्ट डेटा और एरो सेव। तो मैं डेटा भी यहाँ ले लेता हूँ अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक जो लूप पे जो वैल्यू आ रही है, लूप में $i इसको भी यूज कर लेता हूँ, ताकि वह काउंटिंग बढ़ जाए मेरी, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 आ जाए, इस तरह से लिखा है। तो टेस्टिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। मैनुअली आप करेंगे तो बहुत मुश्किल, बहुत टाइम लग जाता है, हो काफ़ी समय लगेगा। अब इससे कितना समय हमारा बच जाएगा देखिएगा, बिल केक माइग्रेशन, उसके बाद सीड डैश डैश सीड, और सीड का नाम सीडर क्लास है जो स्टूडेंट सीड। यहाँ देखिए यहाँ पर एक साथ हमारे 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड हो गए, 2 पहले से थे, 10 और ऐड हो गए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने जो $i का यूज किया था उसके हिसाब से 0 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा सीड, मतलब डेटाबेस के अंदर हम किस तरह से डेटा एंटर करेंगे। तो मैं एक बार और इसको अच्छी ढंग से बताऊंगा। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ, ऐसा कर लेते हैं हम इसमें एक सीड क्लास और बना लेते हैं। ठीक है, बिल के मेक सीड पोस्ट, पोस्ट आपकी एक क्लास बन जाएगी, तो एक और बन जाएगी, तो उस वहाँ पर हम एक बार और रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों। तो ये हमने क्लास बन गई, तो मैं उसी तरह से कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं किया पेस्ट, और यहाँ इसको क्लोज कर लेता हूँ लूप को। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इसमें जो आप फील्ड ले रहे हैं वो फील्ड्स वही होंगे जो टेबल के अंदर है, ये ध्यान रहे, जो डेटाबेस टेबल के अंदर फील्ड्स है वही यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि वही फील्ड है ये। ठीक है, वही फील्ड हो गए, क्योंकि डेटा एंटर करें आप तो फील्ड्स तो वही होंगे टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ, डॉलर $i, और यहाँ भी $i कर लेता हूँ, और अब मैं कमांड चला देता हूँ। यहाँ भी चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, केक बेक सीड पोस्ट नहीं, अब ये नहीं। अब हम चलाएंगे बिन केक माइग्रेशंस सीड, क्योंकि सीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है।
तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी एक क्लास ही दे देता हूँ, डैश डैश सीड पर्टिकुलर क्लास पोस्ट पोस्ट सीड नाम की क्लास। तो ये अभी कुछ एरर यहाँ पर शो कर रहा है, ये कॉलम की प्रॉब्लम बता रहा है कि जो नेम कॉलम है वो नहीं मिल रहा है, अननोन। इसका मतलब हमारा जो कॉलम नेम है, फील्ड नेम है टेबल का, वो हमने रॉन्ग लिखा है, उसको टेबल में वो नहीं मिल रहा है। तो ध्यान रहे, जो माइग्रेशन आपने बनाई है, अब देखिए टेबल देख लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं एक बार और देख लेता हूँ माइग्रेशंस, और हमारा क्यों यहाँ पर एंटर नहीं हो रहा, मतलब क्यों नेम दिखा रहा है। एक तो हमारे पास जो माइग्रेशन हमने बनाई थी, हमारे पास दो तरीके, एक तो माइग्रेशन जो हमने बनाई थी, उस माइग्रेशन की फाइल को देखना पड़ेगा। मैंने सीड तो बना दिया है, सीडी क्लास, लेकिन क्या माइग्रेशन क्लास है उसकी, क्या डेटाबेस के अंदर टेबल है। मैं इसको रोल बैक कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, रोल बैक किया तो यहाँ देखिए फिर से स्टूडेंट्स, एक बार और रोल बैक कर लेता हूँ, एक स्टेप और पीछे, तो अब स्टूडेंट्स टेबल होगी वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। स्टेटस चेक करेंगे, दोनों डाउन आ गए, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर से माइग्रेशंस माइग्रेट कर लेता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर मैंने, यहाँ मेरी दोनों टेबल्स फिर से आ गई है। देखते हैं हमारी मिस्टेक क्या आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ पोस्ट टेबल के फील्ड्स, ओके, वही गलत था हमारे पास, ठीक है। गलत क्या था, माइग्रेशन सीड। मैं चाहता हूँ कि अब मैं सीड करूँगा दोनों टेबल्स, एक हमारी जो सीडर क्लास है दोनों एक साथ अगर चल जाए तो बेटर होगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखता हूँ, ठीक है, क्लास नेम देता हूँ, लेकिन ये एरर बता रहा है, अभी भी अननोन कॉलम है। तो हमने क्या मिस्टेक की, अभी हमने टेबल में देखा था कि वहाँ पर नेम नाम का फील्ड था ही नहीं। तो पोस्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर नेम, यहाँ पर देखेंगे अभी कॉन्फ़िगरेशन सीट्स, और यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे क्या, एक तो नेम है और एक है डिस्क्रिप्शन। तो अब मुझे क्या देखना होगा, मुझे देखना होगा माइग्रेशन में, तो यहाँ पर कौन कौन से फील्ड है आपको चेक करना होगा। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ओके टाइटल है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रहे टाइटल है, यहाँ पर टाइटल लेना होगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो माइग्रेशन फाइल में देख लीजिए, या डेटाबेस में। तो माइग्रेशन फाइल जो है उसमें आप चेक करें। तो यहाँ पर मेरा टाइटल था, मैं गलत लिख रहा था। अब देखिए दोनों फाइल, दोनों जो सीड क्लासेस वो एक साथ चलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है माइग्रेशन सीड। तो पर्टिकुलर माइग्रेशन सीड का मैंने नाम नहीं लिखा, इसलिए वो दोनों जितनी फाइल होगी, 3 4 5 है, वो सीडर जो होंगे सब एक साथ चल जाएंगे, और टेबल्स में डेटा, सारी टेबल्स के अंदर डेटा सेव हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इतना कीमती समय आपने वीडियो के लिए निकाला। मैं इसको गिटहब पर सेव कर लूँगा, आप इसका जो कोड है वो ले सकते हैं। और हर वीडियो में यही करता हूँ, एक नोट्स करके एक फ़ाइल बना देता हूँ, टेक्स्ट फाइल, और मैं इसको सेव करा देता हूँ। तो गिट तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप बिगनर हैं।